देखो बच्चों, अब हम जो अगला वीडियो है हमारा, इसमें हम नवाश्म युग में किस प्रकार मानव ने प्रगति की थी इसका अध्ययन करेंगे। देखो, नवाश्म युग में घिसकर चिकने बनाए गए पत्थर के हथियार बनाए गए। इस कालखंड में नए ढंग के हथियार बनाए गए, अतः इस कालखंड को नवाश्म युग नाम दिया गया है। अब देखो, नवाश्म युग में मानव ने किस प्रकार के हथियार बनाए, तो इस युग में मानव ने पत्थर के जो हथियार बनाए थे उसे अलग ढंग से बनाया गया, इसीलिए इस कालखंड को नवाश्म युग कहा जाता है। अब नवाश्म युग तक खेती और पशुपालन करना नियमित जीवन प्रणाली बन गई थी। शिकार करना जीवन निर्वाह का प्रमुख साधन नहीं रहकर वह खेती और पशुपालन का पूरक साधन बन गया था। भारत में अनेक स्थानों पर नवाश्म युगीन संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। गंगा की घाटी में तथा दक्षिण भारत में भी नवाश्म युगीन संस्कृति में अनेक स्थान प्रकाश में आए हैं। अब देखो, नवाश्म युग का जो कालखंड था, तो इस नवाश्म युग के कालखंड तक मानव को पशुपालन और खेती का अच्छी तरह से ज्ञान हो गया था। उनकी जीवन प्रणाली इस प्रकार बदल गई थी और उसके बाद शिकार करना उनके लिए जीवन निर्वाह का एक प्रमुख साधन न रहकर वह खेती करने लगा था और पशुपालन भी करने लगा था। तो भारत में अनेक स्थानों पर नवाश्म युगीन संस्कृति के अवशेष पाए गए हैं। गंगा की घाटी में तथा दक्षिण भारत में भी नवाश्म युगीन संस्कृति के अनेक स्थान प्रकाश में आए हैं। तो देखो बच्चों, इस प्रकार ये जो लेसन था हमारा अश्म युग पत्थर के हथियार, वह समाप्त हो गया है। उसके बाद इसका जो स्वाध्याय है, देखो पहला प्रश्न है, कोष्टक में से उचित विकल्प चुनकर आपको क्या करना है, लिखना है। तो पहला जो है, देखो, जिस कालखंड के हथियारों में प्रमुखतः पत्थर के हथियार पाए जाते हैं उस कालखंड को हम क्या कहते हैं, तो इसका आंसर आएगा अश्मयुग कहते हैं। उसके बाद दूसरा देखो, महाराष्ट्र में पुराश्मयुगीन स्थानों में से नासिक के निकट डैश डैश स्थान प्रसिद्ध है। तो देखो, हमने पहले वीडियो में देखा, तो इसका आंसर क्या है, गंगापुर। उसके बाद दूसरा देखो, निम्न में से मध्यश्मयुगीन स्थानों की गलत जोड़ी को पहचानो। अब मध्यश्मयुगीन जो स्थान है उसकी गलत जोड़ी जो है, राजस्थान बागौर सही है, मध्य प्रदेश भीमबेटका सही है, गुजरात लांगजन सही है, सिर्फ महाराष्ट्र बीजापुर क्या है, ये गलत स्थान है। तो महाराष्ट्र में जो मध्यश्मयुगीन कालखंड पाए गए थे वह थे गंगापुर और चिरकी निवासा स्थान। तो महाराष्ट्र ये गलत आंसर हुआ। उसके बाद देखो, जो प्रश्न तीसरा है, निम्न प्रश्नों के उत्तर आपको संक्षेप में लिखना है। तो इसके आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। उसके बाद जो चौथा प्रश्न देखो, पुराश्म युग, मध्याश्म युग और नवाश्म युग, इन तीनों कालखंडों के हथियारों की तुलना करनी है हमें। निम्न में से किस आधुनिक यंत्र में पत्थर का उपयोग किया जाता है। अब देखो, ये जो आधुनिक यंत्र हमारे घर में आज है, तो ऐसे कौन सा यंत्र है जहाँ हम पत्थर का इस्तेमाल करते हैं। पहला है मिक्सर, दूसरा है आटे की चक्की और तीसरा है मसाला कूटने का यंत्र। तो इसमें हम इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें कौन सा ऐसा यंत्र है जिसमें हम पत्थर का उपयोग करते हैं। मिक्सर में तो नहीं कर सकते, आटे की चक्की का भी नहीं, तो मसाले कूटने का जो यंत्र है इसमें पत्थर का उपयोग हम कर सकते हैं। उसके बाद प्रश्न छठवां देखो, भारत के मानचित्र के ढांचे में निम्न स्थानों को दर्शाओ। अब भारत का जो मानचित्र है, आपको यह पुराश्मयुगीन महाराष्ट्र का एक स्थान ढूंढना है। उसके बाद नवाश्मयुगीन संस्कृति के अवशेष पाए जाने वाली नदी की घाटी आपको ढूंढनी है। तीसरा है मध्य प्रदेश का एक ऐसा स्थान जहां मध्याश्मयुगीन अवशेष पाए गए हैं। तो इस प्रकार इसके आंसर आपको ढूंढने हैं। लेकिन जो बचा हुआ है, देखो प्रश्न तीसरे का, उसके दो आंसर मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तब तक आपको क्या करना है, तो लेसन को अच्छे से पढ़ना है, वीडियो देखने हैं सभी जो इस लेसन पर बने हुए हैं। उसके बाद अगले पीरियड को हम जो 7वां लेसन है, देखो परिसर अध्ययन 2 का आवास से लेकर गांव और बस्ती तक इसका अध्ययन करेंगे। थैंक यू।